नमस्कार. माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका दोबारा स्वागत. हम भगवद गीतेतील मूल्य इस बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और जो श्री कृष्ण भगवान की जो विभूतियाँ हैं उसके बारे में हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं. अध्याय गीता का 10वां अध्याय है, वहाँ भगवान ने अपने विभूति के बारे में बोला है. कल हमने 20 विभूतियाँ हैं उसके बारे में बात की. उसमें एक छोटी बात कल रह गई थी. जो 17वां उदाहरण है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, वहाँ भगवान ने कहा है कि मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ. अब इस जो भृगु ऋषि है वो सप्तर्षि के में से एक माने जाते हैं. और ये जो सप्तर्षि है वो हम आकाश में देख सकते हैं. हमें पता मुझे और आपको बहुत सारे लोगों ने हमने देखा होगा कि जब हमको ध्रुव तारा जो नॉर्थ पोल है वो देखना होता है तो हम वो सप्तर्षियों को आकाश में ढूंढते थे. और उसके जो लास्ट जो स्टार्स है उसमें से उसके लाइन में जो है वो ध्रुव तारा है. और यही सप्तर्षि जो है उसमें से एक भृगु ऋषि है. अब ये महर्षि सभी महर्षि माने जाते हैं. ये सप्तर्षि हैं कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और भृगु. इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, कहीं कहीं गौतम ऋषि को उसमें ऐड किया है. लेकिन जो मेन है उसमें भृगु ऋषि है. अब हम लास्ट जो हमने उदाहरण देखा तो वो हिमालय देखा कि मैं हिमालय हूँ. अभी आगे भगवान कहते हैं मैं जो वृक्ष है, समस्त वृक्ष है, उसमें मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ. अब अश्वत्थ वृक्ष इसको पीपल का नाम है, पीपल वृक्ष का नाम है. पीपल वृक्ष का विस्तार और आयु की दृष्टि से ये जो पीपल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. कहते हैं कि पीपल वृक्ष कई सालों तक जीवित रहता है. अब अश्वत्थ कभी कभी वट वृक्ष को भी माना जाता है, लेकिन यहाँ जो भगवद गीता में भगवान जो है वो पीपल की बात कर रहे हैं, पीपल वृक्ष की बात कर रहे हैं. 22वां उदाहरण देते हैं, देवर्षियों में मैं नारद हूँ. अब देवर्षि नारद जो है वो उनको हरि भक्त माना जाता है. उसमें उनको भक्तों में एक परम भक्त माना जाता है. नारद जो है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं. उन्होंने अपने मन से नारद जी को जन्म दिया. उनकी विष्णु भक्ति की मिसाल दी जाती है. हाथ में वीणा लिए नारद जी जो हैं वो सप्त चिरंजीवी जो है, जो 7 चिरंजीव है, वो जो कि अभी भी कहते हैं कि वो 7 जीवित है, उसमें से एक नारद है. गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ. जो 23वां जो है, जो सप्त चिरंजीवी माने जाते हैं, उसमें एक नारद जो है वो चिरंजीवी माने जाते हैं. और हमारे पुराणों के इसमें अभी भी ये जीवित है. यहाँ वो ये सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और नारद. यहाँ भी थोड़ा सा पाठभेद होता है. परशुराम का भी नाम इसमें ऐड होता है. अभी भगवान कहते हैं कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ. स्वर्ग में जो गायन वादन कला, संगीत, देवताओं का जो मनोरंजन करने वाले कलाकार जो है उनको गंधर्व कहते हैं. उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, जो बहुत गुणी है, जो कला गुणी है, वो है चित्ररथ. और भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं चित्ररथ हूँ. अभी जो 24वां उदाहरण भगवान देते हैं, जो सिद्ध है उसमें मैं कपिल मुनि हूँ. मुनि, वहाँ ऋषि कहा है, यहाँ मुनि कहा है.
अब मुनि का हम अर्थ लेते हैं जो मननशील हो, जो तत्वचिंतक पुरुष हो, और सिद्ध का अर्थ मतलब उसने अपना साध्य यानी अपना जो लक्ष्य है, वो जो उनका सभी मुनि का या सभी पुरुषों का जो है, सभी भूतों का, पुरुषों का मतलब हमारे मानवों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें आत्मज्ञान हो। तो जिसने ये आत्मज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य सिद्ध किया है वह कपिल मुनि है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन जो है, जो 6 दर्शन, कुछ दर्शनों की 6 दर्शनों की हमारे यहाँ बात होती है, उसमें सांख्य दर्शनों के प्रणेता माने गए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि के बारे में एक बात और जानना ज़रूरी है कि देवहूति जो है, वो जो कपिल मुनि की माता थी, उन्होंने कहा कि सबको ज्ञान तुम देते हो, मुझे भी ज्ञान दो, मुझे भी वो आत्मज्ञान दो। तो कपिल मुनि ने अपनी माता जो है देवहूति, उसको सांख्य दर्शन का ज्ञान कराया, और यही मैं हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अभी भगवान 25 में उदाहरण में देते हैं कि जो अश्व है, अश्व मतलब जो घोड़े हैं, वो घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा हूँ। अभी ये उच्चैश्रवा घोड़ा जो है, अश्व जो है, वो समुद्र मंथन जब हुआ था तब समुद्र मंथन से निकला था। अब ये उच्चैश्रवा घोड़ा इंद्र ने प्राप्त किया उसको। अब नॉर्मली हमको पता है कि यहाँ जो समुद्र मंथन से जो 14 रत्न हैं, वो 14 रत्न बाहर आए। उसमें से एक उच्चैश्रवा है, और जो बाकी जो है वो हलाहल जो है, विष, वो निकला। उसके बाद कामधेनु निकली, उसके बाद ऐरावत नाम हाथी जो है वो निकला, कौस्तुभ नाम की निकला, वहाँ प्राजक्त कल्पवृक्ष उसको कहते हैं, वो निकला है। अप्सराएं वो समुद्र मंथन से ऊपर आई। लक्ष्मी, वेल्थ, संपत्ति, वो भी समुद्र मंथन से आई। उसके बाद वारुणी, शराब, वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। धन्वंतरी यानी जो डॉक्टर है, जो वैद्यक है, वो समुद्र मंथन से ऊपर आए। उसके बाद जो चंद्र जो है वो भी समुद्र मंथन से है। शंख, धनुष, और सबसे लास्ट में अमृत निकला है। तो ये जो 14 रत्न हैं, उसमें से एक जो है वो उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला। उसके बाद में और भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ वो उच्चैश्रवा हूँ। जब सब अश्व में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं हूँ। गजेंद्र मतलब वो जो हाथियों हैं, उसमें मैं ऐरावत हूँ। ये ऐरावत भी समुद्र मंथन से एक श्वेत गज, सफ़ेद रंग का हाथी। नॉर्मली हाथी तो ये होता है, काला होता है या ब्राउन जैसे होता है, लेकिन ये जो है अश्व, ये सफ़ेद रंग का हाथी जो है वो आया, समुद्र मंथन से आया। और ये जो है ऐरावत को इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया। सो इन सब गजेंद्रों में, सब गजों में मैं ऐरावत भगवान कहते हैं। अभी जो 27वां है, उसमें है कि शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। अब जो सभी जो शस्त्र है, उसमें वज्र को दिव्यास्त्र कहा जाता है। ये जो वज्र है वो मतलब उसका कोई तोड़ नहीं, ऐसे कहते हैं, वो तो लास्ट अल्टीमेटम है ये। अब इसकी एक कहानी आती है कि वृत्रासुर नाम का एक असुर था। उसने सभी देवताओं को, राक्षसों को और मानवों को शक्तिशाली वो बन गया था, और सबको उसने तंग करना शुरू किया था, और उन्होंने स्वर्ग पे भी आक्रमण किया। अब असुर के मारने के लिए सब जो देवता, जो सब लोग
विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने ये कहा कि एक ऋषि हैं दधीची नाम के, उनके जो अस्थियां हैं, उनके हड्डियां हैं, उससे एक शस्त्र तैयार किया, उसी से वृत्रासुर का वध हो सकता है। सो सब लोग दधीची के पास गए। दधीची जो ऋषि होते हैं, वो ऋषि तो लोक कल्याण के लिए अपना देह भी त्याग देते हैं। तो दधीची ने अपनी जो अस्थियां दान की और उन अस्थियों से जो शस्त्र निर्माण हुआ वो है वज्र। और भगवान कहते हैं कि मैं वो वज्र हूँ। अब 28 जो है वो भगवान कहते हैं जो धेनुएं हैं उसमें मैं कामधेनु हूँ। धेनु मतलब गाय जो है, गाय होती है, उनमें मैं कामधेनु है। गाय का महत्व हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में क्या है ये बताने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। सो ये कामधेनु जो है वो भी समुद्र मंथन से निर्माण हुई, समुद्र मंथन से ऊपर आई और ये ऋषियों ने उसको प्राप्त किया, क्योंकि उनको गाय का जो है दूध और वो सब चीज़ें उनके उपयोग में थी। इसके लिए कामधेनु, ये गाय को ऐसे कहते हैं कि ये कामधेनु हमारी सभी इच्छाएं जो है वो मैं पूरी करती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं कामधेनु हूँ जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अभी 29वां जो है वो भगवान कहते हैं कि जो प्रजा उत्पन्न होती है उसके उत्पत्ति के हेतु मैं कंदर्प यानी कामदेव हूँ। अभी ये जो जगत जो है वो कंटिन्यू चलना चाहिए, उसमें कुछ लोग यहाँ से जाने चाहिए और कुछ लोग जो है कुछ प्रजा जो है वो उत्पन्न होनी चाहिए। सो प्रजोत्पत्ति के लिए जो कुछ कारण है उस कारणों में मैं कामदेव हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ आध्यात्मिक अर्थ से कामदेव जो है वो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक व्यक्तित्व के पूर्ण संतोष का प्रतीक है। रति तथा सबको पता है, और कामदेव को शिवजी ने किस तरह से भस्म किया ये भी कथा बहुत प्रसिद्ध है। सो ऐसा मैं कामदेव हूँ, भगवान कहते हैं। उसके बाद का जो है वो भगवान कहते हैं कि जो सर्प है उसमें मैं वासुकी हूँ। ये वही वासुकी है जिसने समुद्र मंथन में वो मथनी जो है उसकी जो रस्सी बनकर समुद्र मंथन किया था, और ये जो सूर है और असुर है उनकी सहायता की थी। अब जो नेक्स्ट है कि नागों में मैं अनंत शेष नाग हूँ। अभी थोड़ा सा ये सांप और नाग में थोड़ा फर्क है, हम तो दोनों एक ही मानते हैं, लेकिन जो अनेक फन वाला होता है, जिसको अनेक फन होते हैं वो उसको उस सर्प को नाग कहते हैं, और जो सर्प जो है फन वाला होता है। सब नागों में जो सहस्त्र फनों वाला नाग है उसकी शैया पर जो विष्णु भगवान है वो विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब नागों में शेषनाग दिव्य नाग है। इसी शेषनाग को अपना बेस बनाकर विष्णु भगवान जगत के पालनकर्ता का काम करते हैं। विष्णु भगवान तो पालन करता है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि जल देवताओं में मैं वरुण हूँ। अब वैदिक काल में, हमारे यहाँ वैदिक काल में प्राकृतिक जो शक्तियों की पूजा और उपासना की जाती थी, वहाँ मूर्ति पूजा या सगुण पूजा नहीं होती थी। इसके लिए जो जल जो है उसकी देवता वरुण मानी जाती है। अभी ये जो प्राकृतिक जो 5 शक्ति है उसको पंच महाभूत भी कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 पंच महाभूत है उसमें जल जो है वो उसके जो देवता है, उसके जो अधिष्ठाता है, वो उसको वरुण माना जाता है, वरुण है वो। अब ये जो वरुण है उसका जो शरीर है वो अर्ध मत्स्य है और आधा शरीर जो है वो आधा मनुष्य है। ऐसा पुराणों में उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि
जो पीतर है उसमें मैं अर्यमा हूँ। अभी मृत्यु के बाद मनुष्य जो है वो शरीर का त्याग कर देता है, शरीर उसका अचेतन हो जाता है। उसमें जो सूक्ष्म शरीर होता है अर्थात अपना जो अंतःकरण होता है वो अपना अलग अस्तित्व रखता है, वो शरीर से अलग है, और इसी अंतःकरण को पीतर कहते हैं। और ये पीतर जिस लोक में रहते हैं, ये पृथ्वी लोक में तो हम शरीर के साथ रहते हैं, शरीर और अंतःकरण के साथ रहते हैं। शरीर का पतन होने के बाद जो अंतःकरण है जो उस दूसरा आता है वो पितृलोक कहते हैं। और जो हमने आदित्य देखे हैं, वो आदित्य में एक अर्यमा नाम का आदित्य है, वो इस पितृलोक का शासक है, और भगवान कहते हैं कि ये अर्यमा मैं हूँ। अभी नेक्स्ट है नियामकों में मैं यम हूँ। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मृत्यु को भी जीवन का एक अनुभव बताया गया है, और जो यमराज है वो मृत्यु को देवता मानी जाती है, हम सबको पता है, और हम थोड़े उससे डरते भी हैं। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। वैसे देखा जाए तो एक स्थिति का जब नाश होता है, मृत्यु होता है, तभी दूसरी स्थिति जन्मती है, अभिव्यक्त होती है। जैसे बाल्यावस्था का नाश हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तभी युवावस्था आती है। मृत्यु यहाँ थोड़ा अलग शब्द है, लेकिन उसका नाश होता है। बाल्यावस्था जाती है, युवावस्था आती है, युवावस्था जाती है, वो आयु बढ़ती रहती है। यही इसी नाश को भगवान श्री कृष्ण यहाँ मृत्यु की सृजनात्मक कला कहते हैं। बहुत सुंदर शब्द दिया है, सृजनात्मक कला। इस कला के जो नियामक है वो यमराज है, और ये ही श्री कृष्ण भगवान की विभूति है। बाद में है दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। बाल भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु उसके जो पिता थे, और विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार, और ये कथा तो काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रहलाद दैत्यपुत्र था। वो अपने विष्णु भक्ति और अटूट श्रद्धा के लिए माने जाते हैं, और देखो अपने भगवान वो दैत्य को भी अपनी विभूति मानते हैं। मैं उनकी उस विभूति हूँ। अब गणना करने वाले जो हमारा समय है, ये जो काल है, जो टाइम है, उसमें भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ। काल मतलब जो यम जो होता है, वो जो मारता है, वो नहीं। काल मतलब मैं जो बीतता है वो काल हूँ, समय हूँ। काल की गणना जो होती है, हम आज बहुत रोचक बात यहाँ बताई है। काल की गणना हम कहते हैं आज सेकंड, मिनट, देन एक आवर, एक घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, शताब्दी, सहस्त्र वर्ष, उसके बाद युग, कल्प, और बाद में परार्ध, वो लास्ट काल का जो पूरा का पूरा परार्ध में काल का जो है, जो गणना जो है वो ख़त्म होती है। तो यहाँ एक बहुत रोचक बात, जब मैं ये पूरा तैयार कर रही थी तब मुझे बहुत ही रोचक बात पता चली कि काल जो है, समय जो है, उसकी सबसे छोटी इकाई है निमिष। अब निमिष हम जैसे देखा जाए तो अभी तो हमारे पास काफ़ी सारी काल गणना करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब ऋषि मुनियों में ने बहुत वो तो उनको तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं, तो उन्होंने शुरू कैसे की काल गणना, शुरू करने के लिए कुछ तो इकाई की जिससे वो काल गणना वो शुरू करें। अभी निमिष, अब निमिष का मतलब होता है, निमि का मतलब है अपनी जो पलकें होती है वो निमिष है। अब नॉर्मल इसमें एक निमिष कहा जाता है, जबकि हमारी पलकें एक बार बंद होती है और एक बार खुलती है। उसको जितना समय लगता है उसको एक निमिष कहा जाता है।
और यही जो निमिष है वो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने निमिष को सपोर्ट लेके निमिष को शुरू करके निमिष को एक सहायता लेके बाकी पूरा कालगणना की। अभी हमारी जो कालगणना है उससे वो है तो रिलेटेड, लेकिन वो शुरू होती है 1 निमिष, उसके बाद 15 निमिष के बराबर होता है 1 काष्ठा। 15 बार पल के हमारी खुली और बंद हो, उसके बाद 1 काष्ठा होता है। 30 काष्ठा इज इक्वल टू 1 कला। 30 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। अब ये मुहूर्त जो है हमें, ये हमारा जाना पहचाना शब्द है। अब जो 30 मुहूर्त होते हैं वो 30 मुहूर्त इज इक्वल टू 1 दिन 24 घंटे। अभी आगे जो है वो हमको पता है आगे का, मतलब जाना पहचाना है। और 30 दिन होते हैं वो 1 महीना है, 12 महीने 1 वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्ष जो है वो 1 शताब्दी है। अभी आगे वो जो शताब्दियाँ है वो ब्रह्मा जी की आयु को प्रार्ध कहा जाता है। और वो जो अभी जो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 वर्ष की है, उसका द्वितीय खंड चल रहा है, मतलब 50 और 100 के बीच में हम है कहीं। ये परार्ध जो है हम पूजा करते हैं ना, तब ये परार्ध शब्द हाँ बोलते हैं, जो गुरुजी है वो ब्राह्मण है वो बोलते हैं, इसीलिए मैंने परार्ध स्पेशली कहा कि हम जो द्वितीय परार्ध में ये पूजा कर रहे हैं। तो बहुत सारी रोचक बातें होती हैं हमारे पुराणों में। पुराण मतलब बहुत ड्राई है या अनइंटरेस्टिंग है। 37वें में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पशु है वो पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ, यानी सिंह हूँ। मृगेंद्र सिंह अपनी शूरता, निडरता, महानता, उसकी चाल, उसके बारे में प्रसिद्ध है। तो उसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, सिंहराज कहा जाता है। उसके बाद में 38वें में भगवान कहते हैं कि मैं गरुड़ हूँ, पक्षियों में जो है मैं गरुड़ हूँ। इसमें पक्षीराज जो गरुड़ है उसको भी पक्षीराज कहा है। वो श्री कृष्ण भगवान का वाहन है। गरुड़ जो है उसकी सूक्ष्मदर्शिता सर्वाधिक ऊंचाई पे जाता है। एक पक्षी है कि वो सबसे ऊपर जाता है। वो कहते हैं कि बादल के ऊपर भी वो जाता है, उड़ सकता है। इसके लिए ये प्रसिद्ध है। इनमें मैं गरुड़ हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ।